हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रथमिक विश्वास। तो आज जो है हम एमसीक्यू सीरीज़ करेंगे। तो उससे पहले हम कुछ जनरल टॉपिक्स जो हमारे रहते हैं हम उनको देख लेते हैं। तो उसमें आ जाता है हमारा बुक कीपिंग। बुक कीपिंग क्या होता है? बुक बुक का मतलब है, बुक मीन्स अकाउंट्स। कोई भी अकाउंट्स जो हम रिकॉर्डिंग रखते हैं उसे हम बुक कहेंगे। अब कीपिंग में क्या आता है? कीपिंग मीन्स टू मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ डिफरेंट कस्टमर्स इन अ सिस्टमैटिक वे। कीपिंग का मतलब है कि हम डिफरेंट कस्टमर्स, जो भी हमारे कस्टमर्स रहते हैं उनका हम रिकॉर्ड रखते हैं, पर एक सिस्टमैटिक वे में रखते हैं, तो उसे हम कीपिंग कहते हैं। तो बुक कीपिंग में क्या होता है? बुक कीपिंग हमें ये बताती है कि हम जो भी जितने भी हमारे कस्टमर्स हैं उनका हम रिकॉर्ड जो है वो कैसे रखते हैं। एक बुक में जो हमारे सारे के सारे रिकॉर्ड्स रहते हैं एक सिस्टमैटिक वे में, उस बुक को हम कहते हैं बुक कीपिंग। अब बुक कीपिंग में हमारा क्या रहती है? ट्रांजेक्शन्स। अब ट्रांजेक्शन्स क्या चीज़ है? ट्रांजेक्शन हम किसे कहते हैं? गिव एंड टेक ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज नाउन एज ट्रांजेक्शन। किसी भी चीज़ का लेना या देना, चाहे वो गुड्स हो या फिर कोई भी सर्विसेज जो हम किसी को दे रहे हैं, या कोई भी सर्विस अगर हम किसी से ले रहे हैं, तो वो ट्रांजेक्शन कहते हैं हम उसे। अब ट्रांजेक्शन में हमारी एग्जांपल्स आ जाती हैं, जैसे कि परचेज फर्नीचर फॉर कैश। हमने फर्नीचर खरीदा है कैश के थ्रू। अगर हमने फर्नीचर खरीदा है तो फर्नीचर हमारे पास जो है वो आ रहा है, हम उसे ले रहे हैं फॉर कैश, और कैश हम किसी को दे रहे हैं। जब भी हम कोई चीज़ ले रहे हैं और जब भी हम कोई चीज़ दे रहे हैं, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसैक्शन। अब जैसे हमारी नेक्स्ट एग्जांपल है सोल्ड मशीनरी फॉर कैश। हमने मशीनरी बेची है कैश के थ्रू। अगर हम मशीनरी को बेच रहे हैं तो मशीनरी हमसे क्या हो रही है? जा रही है, और कैश हमारे पास है, आ रही है। तो ये भी हमारी एक एग्जांपल है ट्रांजैक्शन की। तो ट्रांजैक्शन सिंपल क्या होता है? सिंपल वे में हम कह सकते हैं कोई भी चीज़ अगर हम किसी चीज़ को दे रहे हैं या किसी चीज़ को ले रहे हैं, कोई भी चीज़ ले रहे हैं, अगर हम किसी से ले रहे हैं या फिर किसी को दे रहे हैं, अगर कोई भी चीज़ लेते हैं या देते हैं, चाहे वो सर्विसेज क्यों ना हो, अगर हम किसी से सर्विसेज ले रहे हैं या फिर हम किसी को सर्विसेज रेंडर कर रहे हैं, तो वो सब चीज़ें हमारी जो है वो ट्रांजैक्शन के अंदर आ जाती हैं। इसमें हमारी सर्विसेज भी इंक्लूड होती हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारी टर्म है जनरल। हम जनरल किसे कहते हैं? जनरल क्या है? जनरल एक बेसिक बुक है अकाउंटिंग की। द बेसिक बुक ऑफ अकाउंटिंग इज नोन एज जनरल। एक बेसिक बुक जहाँ से अकाउंटिंग को हम स्टार्ट करते हैं, उस टर्म को हम जर्नल कहते हैं। और इसी जर्नल को है वो डे बुक भी कहा जाता है। इसे डे बुक क्यों कहा जाता है? क्योंकि डे टू डे बिजनेस में जितनी भी ट्रांजेक्शन हो रही हैं, जितने भी हमारे लेन देन हो रहे हैं, जो भी चीज़ हम ले रहे हैं या दे रहे हैं, वो सब कुछ हम इस बुक के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। डे टू डे बेसिस पर रिकॉर्ड की जाती है, इसलिए इसे हम डेट बुक भी कहते हैं। कोई भी हमारी एंट्री जो है सबसे पहले वो जर्नल में रिकॉर्ड की जाती है। फर्स्टली उसे रिकॉर्ड जर्नल में किया जाता है। अब जैसे क्या है, हमारा कोई बिजनेस है। अब उस बिजनेस को स्टार्ट किया हमने, हमारे पास कोई बिजनेस है। अब इस बिजनेस में हमारी, फॉर एग्जांपल, उस दिन हमने कुछ फर्नीचर लिया है, कुछ गुड्स जो हैं वो सोल्ड की हैं, और कुछ वेजेस पे की हैं। अब ये जितनी भी हमारी ट्रांजैक्शन है, ये किस दिन हुई हैं? फॉर एग्जांपल 21 जन को ये हमारी ट्रांजैक्शंस हुई हैं। तो ये जो सारी ट्रांजैक्शंस हैं, ये हम जिसमें रिकॉर्ड करते हैं उसे ही हम जर्नल कहते हैं। इसे ही हम डे बुक भी कहते हैं, क्योंकि डे टू डे ट्रांजैक्शंस जिसमें रिकॉर्ड की जाएंगी, जो भी ट्रांजैक्शन उस दिन हुई है, जो भी हमने चीज ली है या दी है, उस डे को, उस डे पर हमने जो भी चीज ली है या दी है, उन सभी ट्रांजेक्शन्स को हम एक बुक में जो रिकॉर्ड करते हैं, उस बुक का नाम है जर्नल। और इसे हम डे बुक भी कहते हैं, क्योंकि इसमें डे टू डे बेसिस पर रिकॉर्डिंग की जाती है, इसलिए इसका नाम डे बुक भी है। और कोई भी ट्रांजेक्शन जो हुई है वो सबसे पहले फर्स्टली इसी बुक में एंटर की जाती है। फर्स्टली वो इसी बुक में एंटर की जाती है। जो भी प्रोसेस है जर्नल में एंट्रीज करने का, उसे हम जर्नलाइजिंग कहते हैं। उसी प्रोसेस को जर्नलाइजिंग कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि फॉर्मेट जो है जनरल का वो क्या रहता है। जनरल के फॉर्मेट में 5 हमारी जो कॉलम्स है वो बनते हैं। फर्स्ट रहता है डेट का, सेकंड होता है पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट, अमाउंट।
तो जर्नल का फॉर्मेट जो है वो हम ऐसे बनाते हैं। फर्स्टली हमारा डेट आ जाता है, सेकंड हमारा पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट। अब डेट में हमारा सबसे पहले क्या रहता है, इन दिस कॉलम फर्स्ट ऑफ ऑल ईयर इज रिटन ऑन द टॉप, देन द मंथ एंड द डेट ऑफ द ट्रांजेक्शन आर रिटन। इसमें हम सबसे पहले लिखते हैं हमारा ईयर, किस ईयर में वो ट्रांजेक्शन जो है वो की जा रही है। उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे कौन से डेट को या कौन से मंथ को वो ट्रांजेक्शन जो है वो हमारी हुई है। सबसे पहले ईयर लिखा जाता है, उसके बाद डेट लिखी जाती है जिस भी डेट को वो ट्रांजेक्शन होगी। उसके बाद सेकंड जो है हमारा वो है पर्टिकुलर। इसमें हम क्या लेते हैं, पर्टिकुलर में हमें लिखते हैं कि कौन सी चीज़ को हम डेबिट कर रहे हैं या कौन सी चीज़ को हम क्रेडिट कर रहे हैं। एक नरेशन की फॉर्म में उसे लिखा जाता है कि जिससे हमें सिंपली पता चल जाए कि ये ट्रांजेक्शन जो है वो किस चीज़ के लिए हुई है या फिर वो ट्रांजेक्शन किससे रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने लिया है, हमने मशीनरी ली है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब यहाँ पर क्या किया, हमने एक मशीनरी को खरीदा और हमने उसे कैश देकर खरीदा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसका एक नरेशन लिखेंगे, परचेज मशीनरी फॉर कैश। यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने उसकी एक जनरल एंट्री की है जहाँ पर हमने दिखाया है कि हमने एक मशीनरी खरीदी है और किसके थ्रू खरीदी है, कैश के थ्रू खरीदी है। और इसमें जो नरेशन रहेगा हमारा, नरेशन में क्या आएगा कि परचेज मशीनरी फॉर कैश। हमने ये जो ट्रांजेक्शन किया है ये इसके बेसिस पर किया है कि हमने एक मशीनरी ली थी। हम नरेशन में सिंपली लिखते हैं कि ये ट्रांजेक्शन जो है वो हमने किससे रिलेटेड की है और क्यों की है, और इसे हमेशा ब्रैकेट्स में रखा जाता है। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट रहता है वो है लेजर फोलियो। अब लेजर फोलियो में क्या है, द फुल फॉर्म ऑफ LF इज लेजर फोलियो। इन दिस कॉलम द नंबर ऑफ द लेजर पेजेस इन विच द अकाउंट इज पोस्टेड। अब क्या होता है, लेजर फोलियो में हमें उस पेज नंबर को लिखते हैं जिसमें भी हमने इस ट्रांजेक्शन को लेजर में पोस्ट किया है। मतलब कि ये ट्रांजेक्शन लेजर में हमने किस पेज नंबर पर पोस्ट की है, यहाँ पर वो पेज नंबर लिखा जाता है। जो भी जर्नल की ट्रांजेक्शन हमने लेजर के जिस भी पेज नंबर पर पोस्ट किया है लेजर फोलियो में, हम उस ट्रांजेक्शन का पेज नंबर जो है वो लिखते हैं। अब इसके बाद हमारे दो कॉलम्स आ जाते हैं आगे, जो वो है डेबिट एंड क्रेडिट। अब जैसे आपको ये फिगर दिखेगी यहाँ पर, हमारे गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग जो रहते हैं, इसमें जो हमारा सबसे पहला रहता है वो है रियल अकाउंट, जो मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि रियल अकाउंट में हमारे जो रूल्स हैं वो क्या रहते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रियल अकाउंट में क्या होता है, कोई भी रियलिस्टिक चीज़ जिसको हम देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं, तो उसके लिए रूल्स क्या रहते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कोई भी चीज़ जो अगर हमारे पास आ रही है जिसे हम देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं, तो वो हमारा रियल अकाउंट में आएगा। और अगर कोई भी चीज़ हमसे जा रही है जिसे हम देख सकते हैं और टच कर सकते हैं, तो वो हमारा क्रेडिट में आएगा। कोई भी चीज़ आएगी उसे डेबिट करेंगे, कोई भी चीज़ अगर जाएगी तो उसे हम क्रेडिट करेंगे। अब इसके बाद रियल अकाउंट के बाद हमारा जो है वो नेक्स्ट रहता है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में क्या रहता है, कोई भी पर्सन, कोई भी इंडिविजुअल, उसका नाम या फिर कोई भी आर्टिफिशियल आइडेंटिटी, जैसे कि कोई स्कूल है, कोई बैंक है, कोई कॉलेज है, उसका नाम। तो पर्सनल अकाउंट के रूल्स क्या रहते हैं, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अब पर्सनल अकाउंट में हम डेबिट किसे करते हैं और क्रेडिट किसे करते हैं। हम डेबिट उस पर्सन को कर रहे हैं, अब पर्सनल अकाउंट में हम डेबिट कैसे करते हैं और क्रेडिट कैसे करते हैं। जैसे कि पर्सनल अकाउंट की एग्जांपल रहती है परचेज मशीनरी फ्रॉम राम। कोई भी मशीनरी है हमने खरीदी है राम से, जब हम उससे मशीनरी लेंगे तो कुछ ना कुछ हमें उसे कैश में पेमेंट करनी पड़ेगी। और जिसे भी हम कैश में पेमेंट कर रहे हैं या फिर हम कह सकते हैं जिसके हाथ में भी कैश आ रहा है, हम पर्सनल अकाउंट में उसे क्रेडिट करते हैं। और जिसके हाथ से कैश जा रहा है हम उसे डेबिट करते हैं। जिसके हाथ में भी कैश आएगा हम उसे क्रेडिट करेंगे, जिसके हाथ से भी कैश जाएगा हम उसे डेबिट करेंगे। ये पर्सनल अकाउंट को याद रखने का एक बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। और ये सिर्फ कैश के केस में होगा, सिर्फ कैश के बिहाफ पर हम पर्सनल अकाउंट में ये चीज़ डिसाइड करते हैं कि किसे क्रेडिट करना है और किसे डेबिट करना है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है वो हमारा नॉमिनल अकाउंट है। अब नॉमिनल अकाउंट के रूल्स रहते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। नॉमिनल अकाउंट में क्या रहता है कि वो चीज़ जिसे हम देख भी नहीं सकते, टच भी नहीं कर सकते, पर सिर्फ फील कर सकते हैं, जैसे कि सैलरी, हमारे एक्सपेंसेस, या फिर रेंट, या फिर डिस्काउंट। ये सारी चीज़ें हमारी नॉमिनल अकाउंट के अंदर आ जाती है।
क्योंकि ये सब कुछ हमारे, अगर हम किसी से सैलरी ले रहे हैं तो वो कैश की फॉर्म में है, बट हम उसे एज अ सैलरी ट्रीट करते हैं। लेकिन हमने सैलरी को ना ही कभी देखा है, ना ही उसे टच किया है, हम सिर्फ उसे फील कर सकते हैं कि वो एग्जिस्ट करती है। वैसे ही हमारा रेंट है, डिस्काउंट है, प्रॉफिट है, ये सारी चीज़ें हमारी नॉमिनल अकाउंट के अंदर आएंगी। अब नॉमिनल अकाउंट में हम जितने भी हमारे खर्चे हैं, जितने भी एक्सपेंसेस हैं, या जितने भी लॉसेस हो रहे हैं, उन सबको डेबिट करते हैं, और जितने भी हमारी इनकम है और जितने भी हमें गेन हो रहे हैं, उन सबको हम क्रेडिट कर देते हैं। अब हम देखते हैं, जैसे कि हमने ये एग्जांपल ली थी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब मशीनरी क्या रहता है हमारा, मशीनरी भी हमारा रियल अकाउंट है क्योंकि हम उसे देख सकते हैं और टच कर सकते हैं। वैसे ही कैश भी हमारा रियल अकाउंट है जिसे हम देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं। तो इसकी एंट्री में हमने क्या किया है, मशीनरी को डेबिट किया था क्योंकि मशीनरी हमारे पास आ रही थी, और कैश को क्रेडिट किया था क्योंकि कैश जो है वो हमसे जा रहा था। और डेबिट को हम हमेशा डी आर से शो करते हैं, डेबिट को हम हमेशा डी आर से शो करते हैं, और क्रेडिट के लिए हम हमेशा टू का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर जैसे क्या था, परचेज मशीनरी फॉर कैश ₹60,000, हमने उससे 60,000 की मशीनरी जो थी वो ली थी। तो डेबिट अकाउंट में भी हम क्या करेंगे, 60,000 लिखेंगे, और क्रेडिट में भी हम क्या करेंगे, 60,000 लिखेंगे कि हमने 60,000 की मशीनरी जो है वो डेबिट हुई है, 60,000 की मशीन डेबिट हुई है, और 60,000 का जो कैश है वो हमसे गया है, वो क्रेडिट हुआ है। ठीक है। अब डेबिट क्या है, डेबिट हम किन किन चीज़ों को करते हैं। डेबिट डिनोट्स इंक्रीज इन एसेट और एक्सपेंसेस और अ डिक्रीज इन लाइबिलिटी, इनकम एंड कैपिटल। जब भी हमारे किसी एसेट में इंक्रीज हो रहा है या फिर हमारे किसी भी एक्सपेंस में इंक्रीज हो रहा है तो हम उन चीज़ों को डेबिट करते हैं। और अ डिक्रीज इन लाइबिलिटी, इनकम एंड कैपिटल, या फिर हमारी कोई भी लाइबिलिटी जो है, जो हमने पे बैक करनी है, वो कम हो रही है, या फिर हमारी इनकम जो है वो डिक्रीज में जा रही है, या फिर हमारी जो कैपिटल है वो कम हो रही है, तो उन सब चीज़ों को डेबिट हम डिनोट करते हैं। ये सब शॉर्ट तरीके हैं इन चीज़ों को याद रखने के लिए कि किन चीज़ों को हम डेबिट करें, किन चीज़ों को क्रेडिट करें। और इसी के रिवर्स में जो है, अब क्रेडिट में इसी का रिवर्स रहता है, जैसे कि अगर लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, इनकम इंक्रीज हो रही है, या कैपिटल इंक्रीज हो रही है तो हम उसे क्रेडिट करेंगे, और एसेट डिक्रीज हो रहा है या एक्सपेंस डिक्रीज हो रहा है तो हम उसे क्रेडिट करेंगे। हम ये सारे किस चीज़ को डेबिट करना है या किस चीज़ को क्रेडिट करना है, ये सब हम ज़्यादातर गोल्डन रूल्स से याद रखते हैं। बट अगर किसी को रूल्स समझने में प्रॉब्लम हो रही है या उसको उस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही है, तो ये शॉर्ट तरीका है उन चीज़ों को याद रखने के लिए कि किस चीज़ को हमें डेबिट करना चाहिए और किस चीज़ को हमें क्रेडिट करना चाहिए। अब जैसे कि हमारा, आप ये फ्लो चार्ट देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर रहते हैं एसेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल्स, रिवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। जब भी हमारा कोई भी एसेट जो है वो इंक्रीज में जा रहा है तो हम उसे डेबिट करेंगे, और अगर एसेट हमारा जो है वो डिक्रीज में जा रहा है तो हम उसे क्रेडिट करेंगे। वैसे ही लाइबिलिटी, लाइबिलिटी अगर बढ़ेगी तो वो क्रेडिट हो जाएगी, और अगर लाइबिलिटी डिक्रीज होगी तो वो डेबिट हो जाएगी। करो। अब जैसे कि लाइबिलिटी है, हमने किसी से लोन लिया है, जब हमने जब हम उस लोन को पे बैक कर रहे हैं, लाइबिलिटी हमारी कम हो रही है तो वो डेबिट हो जाएगी। जब हम किसी से लोन ले रहे हैं, लाइबिलिटी हमारी बढ़ गई है तो वो क्रेडिट हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा फीचर्स ऑफ जर्नल, कि जर्नल के जो है वो फीचर्स क्या रहते हैं। इट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन रिकॉर्डिंग प्रोसेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। जब भी हम डबल एंट्री सिस्टम से रिकॉर्डिंग करना शुरू करते हैं तो ये उसका फर्स्ट स्टेप है, जर्नल उसका फर्स्ट स्टेप है। डबल एंट्री सिस्टम हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे कि डबल एंट्री सिस्टम किसे कहते हैं। और टू कीप अ क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन, इसमें क्या रहता है कि जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, तो क्रोनोलॉजिकल क्या रहता है कि जो भी ट्रांजेक्शन हमारी होगी वो टाइम बेसिस पर होगी। यानी कि अगर कोई एंट्री जो है वो Jan 5 को हो रही है और कोई Jan 10 को हो रही है, तो सबसे पहले Jan 5 की एंट्री को रिकॉर्ड किया जाएगा, उसके बाद Jan 10 की एंट्री को रिकॉर्ड किया जाएगा। मतलब डेट वाइज उन एंट्रीज को रिकॉर्ड किया जाएगा। जो ट्रांजैक्शन पहले हो रही है उसे पहले रिकॉर्ड किया जाता है, और जो ट्रांजैक्शन बाद में हो रही है उसे बाद में रिकॉर्ड किया जाता है। इसी को हम क्रोनोलॉजिकल
रिकॉर्डिंग जो है वो कहते हैं। अब नेक्स्ट हमारे रहता है जनरल एंड लेजर आर इंटरलिंक्ड बिकॉज द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर जनरल इज द लेजर। जनरल और लेजर जो है वो आपस में इंटरलिंक्ड है, क्योंकि जनरल के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है जिसमें हम अपनी सारी ट्रांजेक्शन्स को पोस्ट करते हैं वो रहता है लेजर। इसलिए ये दोनों आपस में जो है वो इंटरलिंक्ड है। और जनरल से लेजर में जब हम एंट्रीज पोस्ट करते हैं तो उसको लेजर पोस्टिंग भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो नाउन एज लेजर पोस्टिंग। अब इसके बाद नेक्स्ट है इट इज अ बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री बिकॉज द ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड एट फर्स्ट स्टेज इन दिस बुक। इस बुक को एक प्राइमरी एंट्री बुक भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे फर्स्ट जो रिकॉर्डिंग होती है वो हमारी जर्नल में होती है, इसलिए इस बुक को प्राइमरी एंट्री बुक भी कहा जाता है। इस बुक को डे बुक भी कहा जाता है, क्योंकि डे टू डे बेसिस पर इसमें एंट्रीज जो है वो हम करते हैं। तो ये रहे हमारे 20 क्वेश्चंस जो कि आपने देखे एमसीक्यू सीरीज के। तो अगर आपको इनमें कोई भी डाउट है या कुछ भी आप पूछ